एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आइए आज के वचन में चले पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का वचन है आत्मिक व्यभिचार। याकूब की पत्री अध्याय 4 वचन 4 से लेकर 6 आयतों से हम देखेंगे आत्मिक व्यभिचार। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कलीसिया में झगड़े आ गए और फिर हमने उन झगड़ों का स्रोत और निवारण के विषय में भी सीखा था। आज हम आत्मिक व्यभिचार के बारे में सीखने जा रहे हैं। अभी कोई कह सकता है कि पास्टर जी आत्मिक व्यभिचार का झगड़ों से क्या मेल? ध्यान से सुनिए। जब आप किसी मसीही मनोचिकित्सक या सलाहकार के पास जाएंगे और उसको झगड़ों के बारे में बताएंगे, कलीसिया में होने वाले झगड़ों के बारे में बताएंगे और उनसे कोई हल पूछेंगे तो वो आपको कुछ उपाय बताएंगे, जैसे कि दोष ना लगाओ, क्षमा करो, न्याय मत करो, खुद को बचा के रखो आदि वगैरह वगैरह, ऐसे वो आपको उपाय बता देंगे। पर आपको बताऊं ये सब ऊपरी, बाहरी या ऊपरी पट्टी के समान कार्य करेगा पर अंदर के घाव को नहीं भरेगा। हालेलुया। क्योंकि ये सिर्फ बाहरी हल है। असल में हर झगड़े के पीछे एक आत्मिक कारण होता है, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता ना हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। हर झगड़े के पीछे एक आत्मिक कारण होता है, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता ना होना। इसलिए आज मैं आपको आत्मिक व्यभिचार के बारे में बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली बात, आत्मिक व्यभिचार से मुड़े। आत्मिक व्यभिचार से मुड़े। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और उसका वचन 4। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप देखो याकूब अभी तक उनको हे मेरे भाइयों कह रहा था, लेकिन अभी अचानक उन्हें हे व्यभिचारिणियों कह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम हर समय अच्छा बना नहीं रहता, कभी कभी डांटता भी है। और ये याकूब की प्रेम में लगाई हुई डांट है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी पतरस को डांटा था, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। यानी हम जिनसे प्यार करते हैं उनके प्रति हमें कभी कभी कड़ा भी होना पड़ता है। हालेलुया। संसार से मित्रता करने का अर्थ है कि आप परमेश्वर से ज्यादा अपने लिए जी रहे हैं। संसार से मित्रता का अर्थ है कि आप परमेश्वर से ज्यादा अपने लिए जी रहे हैं। आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर के प्रेम और उसके भरोसे के बाहर जाकर पूरा करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि आप अपने लिए जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए नहीं, जो आत्मिक व्यभिचार को दिखाता है। हालेलुया। इसे समझने के लिए आपको होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़नी चाहिए। वहां पर परमेश्वर होशे को गोमेर नामक एक व्यभिचारिणी से विवाह करने को कहते हैं और बच्चे होने के बाद गोमेर होशे के साथ वफादार नहीं रहती। गोमेर के वफादार ना रहने पर भी, बाहर जाकर व्यभिचार करने पर भी होशे लगातार उसकी देखभाल करता है। असल में ये जो घटना है ये परमेश्वर और उसके लोगों के रिश्ते के चित्र का एक चित्रण करती है। हम विश्वासियों का दुल्हा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर संसार के पीछे जाते हैं तब आप पाप करते हैं। हम विश्वासियों का दुल्हा प्रभु यीशु है और जब आप उस दूल्हे को छोड़कर संसार के पीछे जाते हैं तब आप पाप करते हैं। जब आप किसी एक के यानी प्रभु यीशु मसीह के हो चुके हैं तो दूसरे के यानी संसार के पीछे ना जाइए, आत्मिक व्यभिचार से मुड़िए। हालेलुया। दूसरी बात, आत्मिक व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करते हैं। आत्मिक व्यभिचार से परमेश्वर नफरत करते हैं। पढ़िए 5 वचन। क्या तुम यह समझते हो कि प्रकाशित वाक्य व्यर्थ करता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है
जिसका प्रतिफल दाहो। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस वचन अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर दो बातों से नफरत करते हैं। पहली मूर्ति पूजा और दूसरी व्यभिचार। और यहां इस वचन को पढ़ने के समय हमें समझ आता है कि परमेश्वर की हमारे पति के रूप में पवित्र जलन समझ आती है। यहां इस वचन को पढ़ने के समय हमें परमेश्वर की हमारे पति के रूप में एक पवित्र जलन समझ आती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो उसकी दुल्हन है, हम क्या करें, पूरे मन से उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। हालेलुया। ये नहीं हो सकता कि आप पाप भी करते रहें और मसीह के पीछे भी चलते रहें। हालेलुया। आप पाप, नशा, बुराइयां भी करते रहें और मसीह में भी चलते रहें। 6 दिन आप अपनी मर्जी करें, प्रभु के नाम को धन्य कहे सकता। हालेलुया। आप जी तो खुद के लिए रहे हैं, लेकिन अपने आप को कहते मसीह का। मैं मसीह का हूं, मैं मसीह के पीछे चलता हूं, मैं मसीह के लिए जान दे सकता हूं। लेकिन आप जी किसके लिए हैं? खुद के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप खुद को कहते मसीह की दुल्हन है, खुद को मसीह की दुल्हन कहते हैं, लेकिन सुख विलास को पूरा करने के लिए आप संसार से मित्रता करते हैं। हालेलुया। उससे परमेश्वर नफरत करते हैं। क्यों? अगर आप अपनी कोई भी इच्छा को परमेश्वर से बाहर जाकर पूरा करना चाहते हैं तो आप आत्मिक व्यभिचार में हैं। अगर आप परमेश्वर से बाहर किसी भी आनंद को खोज रहे हैं, दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, जवान बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर आप परमेश्वर से बाहर किसी भी आनंद को खोज रहे हैं तो आप आत्मिक व्यभिचार में हैं। हमारा दुल्हा जल्दी बादलों पर आने वाला है और वो किसी व्यभिचारिणी को नहीं पर पवित्र दुल्हन को लेकर जाएगा। ऐसी दुल्हन जिसने खुद को पवित्र आत्मा के फलों से वचन के आईने के सामने बैठकर सजाया और संवारा हो। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ऐसी दुल्हन को लेकर लेने आएगा जो खुद को पवित्र आत्मा के फलों से वचनों के आईने के सामने बैठकर जिसने खुद को सजाया हो। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने ऐसी सजावट खुद की है तो आप आत्मिक व्यभिचार से बचे हुए हैं और आप परमेश्वर के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन तक रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी और आखिरी बात, दीन होकर परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश कीजिए। दीन होकर परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश कीजिए। पढ़िए याकूब की पत्री अध्याय 4 और वचन 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर आपको लगता है कि संसार में रहते हुए कोई भी पूरी तरह पवित्र नहीं हो सकता और ऐसे में यीशु का अपनी दुल्हन से पूर्ण वफादारी की मांग करना गलत है, तो जान लीजिए कि इस मांग के साथ इसको पूरा करने के लिए उसने अनुग्रह भी दिया है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको लगता है ये मांग करना असंभव है तो जान लीजिए कि इस मांग के साथ इसे पूरा करने के लिए उसने अनुग्रह भी दिया है। असल में उसने हमारी जरूरत से कहीं बढ़कर हमें अनुग्रह दिया है। हालेलुया। हमारी जरूरत से कहीं बढ़कर उसने क्या किया? हमें अनुग्रह दिया है। पर याद रखिए, परमेश्वर अभिमानियों पर अनुग्रह नहीं करते बल्कि अभिमानियों का विरोध करते हैं। हालेलुया। और वो दीनों पर अनुग्रह करते हैं। वो दीन पर अनुग्रह करते हैं। दीन का अर्थ है जो ये मानता है कि वो खाली है और परमेश्वर से उसे भरने के लिए कहता है। दीन का अर्थ है जो वो जानता है कि वो परमेश्वर से दूर जा रहा है और वो
परमेश्वर के पास आने के लिए लगातार बार बार जो है एफर्ट करता रहता है, हिम्मत करता रहता है, काम करता रहता है। दीन वो है जो है ना, जिसे लगता है कि मैं संसार में जाकर फंस ना जाऊं, और लगातार वो अपने आप को संसार से, संसार के कामों से, संसार की अभिलाषाओं से, संसार के पाप से लगातार अपने आप को बचाकर परमेश्वर की पवित्र दुल्हन बनने के लिए अपने आप को बचाए रखता है। वो दीन है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक उत्साह की सभा में आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आत्मिक व्यभिचार के चलते या संसार से मित्रता के पीछे जाकर आप परमेश्वर से अलग हो गए हैं, तो परमेश्वर आज आपको अनुग्रह दे रहे हैं। परमेश्वर आज आपको अनुग्रह दे रहे हैं। परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा पाप तो बहुत बड़ा है, तो जान लीजिए परमेश्वर का अनुग्रह हर पाप, हर बंधन और हर बोझ से कहीं बड़ा है। परमेश्वर के पास आइए, वो आपके हृदय में अपनी शांति को भरेगा, अपनी शांति को भरेगा। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, अपने आप को जांचिए। परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करते हैं, परमेश्वर व्यभिचार से नफरत करते हैं। आपको व्यभिचार से मुड़ना है, व्यभिचार से मुड़ना है, मुड़ना है, वापिस आना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका दुल्हा है। उस दूल्हे को छोड़कर अगर आप संसार के पीछे जा रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं। आज परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है, परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है कि आप वापस परमेश्वर के पास लौट आए। उस बातों से निकलकर जहां से आप छूट नहीं पा रहे, आज पूरी तरह छूट कर लौट आए। परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहे हैं। परमेश्वर आत्मिक व्यभिचार से नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। वो व्यभिचारिणी को नहीं, पर ऐसी दुल्हन को चाहते हैं जिसने अपने आप को पवित्र आत्मा के आत्मिक फलों से वचन के आईने के सामने बैठकर सजाया और संवारा। आप देखिए आपकी सजावट क्या है। आपकी सजावट दुनियावी तो नहीं, आपकी सजावट पाप की तो नहीं, आपकी सजावट संसार की तो नहीं। जिस आईने को आप देख रहे हैं वो संसार की चकाचौंध तो नहीं। आपको वचन का आईना चाहिए जो आपको पवित्र, फावता हुआ, झुर्री रहित परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करे। दीन होकर परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश कीजिए, दीन होकर प्रवेश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आपके अंदर कोई घमंड है, अगर आपके अंदर कोई बड़ी बातें मौजूद है, उन्हें निकाल दीजिए यीशु के नाम से। दीन हो जाइए, दीन हो जाइए। आज मान लीजिए कि मैं बुराई में फंसा हूं, आज मान लीजिए मैं परमेश्वर से दूर था, आज मान लीजिए मैं संसार के पीछे चला गया। मान लीजिए, खुद को दीन कीजिए, अपने कठोर मन को तोड़कर खुद को दीन कीजिए। परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए, घुटने टेक दीजिए। मान लीजिए कि मैं खाली हूं, कह दीजिए परमेश्वर कि मुझे भर दे। मत सोचिए कि आपका पाप बड़ा है, परमेश्वर का अनुग्रह सबसे बड़ा है। अगर वो इस जगत के पाप को क्षमा कर सकता है तो आप पर भी अनुग्रह कर सकता है, अनुग्रह कर सकता है। आज वो बाहें फैलाए कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आ, मेरे बेटे मेरी बेटी लौट आ, लौट। परमेश्वर आप पर अनुग्रह कर रहा है, आप पर अनुग्रह कर रहा है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में